पार लगाना। एक गुरु का काम है अपने शिष्य को मंजिल तक पहुंचाना। एक गुरु केवल और केवल अपने शिष्य को तार देता है, शिष्य को मंजिल तक पहुंचा देता है। गुरु केवल शिष्य को मंजिल तक भेजता, केवल शिष्य। गुरु अपने शिष्य को मंजिल तक पहुंचा देता है, पर यदि अपने घर में, यदि अपने नगर में, अपने घर में, अपने नगर में, अपने क्षेत्र में मान लो कोई शंकर का भक्त, कोई शिव को जल चढ़ाने वाला, कोई शिव का गुणगान करने वाला, कोई शंकर का भजन करने वाला, कोई शिव स्मरण करने वाला, कोई शंकर भगवान की अविरल भक्ति को जानने वाला यदि पैदा हो जाता है हमारे घर में, कोई शंकर का गुणगान करने वाला, शिव स्मरण करने वाला, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने वाला, शिव भक्ति में डूबने वाला यदि जन्म ले लेता है, गुरु केवल शिष्य को पार लगाता है, पर हमारे घर में अगर एक शिव भक्त जन्म ले लेता है तो वो हमारे कई कुलों को पार लगा देता है, कई पीढ़ी को पार लगा देता है। एक पीढ़ी नहीं, ना जाने कितनी कितनी पीढ़ियां, ना जाने कितना कितना कुल हमारा पार उतर जाता है। कितनी पीढ़ियां पार उतर जाती हैं। हमने पहले भी कहा है कि उज्जैन में ऋण मुक्तेश्वर मंदिर पर पत्थर से अंकित है कि शिव महापुराण की कथा सुनने वाला एक पीढ़ी पार नहीं होती। हमने कई बार कथाओं में कहा कि उसकी 71 पीढ़ी पार उतर जाती है। एक पीढ़ी से तो मतलब ही नहीं रखा। गुरु केवल शिष्य को पार लगा सकता है, और कोई भी गुरु होगा वो अपने शिष्य को पार लगाने का प्रयास करे। एक गुरु अपने शिष्य को पार लगा देता है, पर घर में, परिवार में, कुल में, कुटुंब में कोई ऐसा शिव भक्त, भगवान शंकर का भजन करने वाला, भगवान शिव का स्मरण करने वाला कोई शिव भक्त हमारे घर में जब जन्म ले लेता है तो वो केवल खुद को तारता नहीं, खुद को पार उतारता नहीं, वो ना जाने कितनी कितनी पीढ़ियों को पार उतार देता है। कितनी कितनी पीढ़ी। और यहां तो शास्त्र कह रहा है कि एक दो पीढ़ी से तो मतलब ही नहीं रखा। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहन, यहां जितने बैठे हैं और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, ये सब आपकी चित्त वृत्ति में बिठा कर रखिएगा कि आप सहज नहीं हो। आप सहज नहीं हो। सारी कथाओं को सुनना सरल है, भागवत सुनना सरल है, रामायण सुनना सरल है, भागवत पढ़ना सरल है, रामायण पढ़ना सरल है, सारे पुराणों को पढ़ना सरल है, सारे पुराणों को सुनना सरल है, सारे पुराणों का मनन चिंतन करना सरल है। पर शिव महापुराण वेद व्यास जी खुद लिखते हैं, 18 पुराण में से एक पुराण शिव पुराण ऐसी है कि वेद व्यास जी लिखते हैं कि शंकर को कोई नहीं जान सकता, और शिव महापुराण को जानना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन। कितने कितने जन्म, कितने कितने जन्म,
और भाग्यशाली और भिलाई वालों और भाग्यशाली आस्था चैनल पर कथा सुनने वाले, सावन का जो महीना जिसमें आप कथा सुन रहे हो, सावन का ये महीना जिसमें आप कथा श्रवण कर रहे हो, सावन का ये महीना जिसमें आप भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हो। सोमवार से सावन चालू हुआ और सोमवार के दिन सावन विराम होगा। ऐसा सावन 72 साल के बाद आया। 27 जुलाई 1953 में ऐसा सावन पड़ा था। कितनी तारीख को? जम के बोलो जरा। 27 जुलाई 1953 में ऐसा सावन पड़ा था, जो सावन सोमवार से चालू हुआ था और सावन सोमवार के दिन विराम हुआ था। 72 साल के बाद ऐसा सावन आया है, जिसका योग आज 27 जुलाई 1953 में ऐसा सावन आया था। अब जरा किस्मत देखिए, आपका भाग्य देखिए रे छत्तीसगढ़ वालों, नजर उतरवा लेना आप कि 72 साल बाद ऐसा सावन आया, जो सोमवार से चालू हुआ, सोमवार को विराम हो रहा है। 27 जुलाई 1953 में ऐसा सावन आया था और उसके बाद आज ये सावन 22 तारीख से चालू हुआ और 19 तारीख को विराम होगा, और उसमें भी सोमवार से चालू हुआ और सोमवार को विराम हो रहा है। ये शिव भक्ति है, ये अविरल, ये भगवान शंकर की अविरल भक्ति है। आपको और हमको प्राप्त हुए, हमें नहीं। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक ही अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्तिवार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तेरा शंभु तार तार। कहते हैं सोमवार से प्रारंभ होने वाला सावन और सोमवार के दिन विराम होने वाला सावन हमारे मनवांछित फल की प्राप्ति करा, मनवांछित फल।